मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मॉडल सेट चल रहा था, है ना, टर्म 2 का मैथ्स का मॉडल सेट चल रहा है, सेट 1, है ना। और इसका 2 वीडियो इसका बना चुके हैं। आज इसका पार्ट 3 वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 जो हुआ था वो अधूरा हुआ था और वीडियो कट गया था मेरा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, वो पहले वीडियो ये पार्ट 1 और है ना जो पार्ट 2 वीडियो जो बना हुआ है उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद ये आज का पार्ट 3 वीडियो बन रहा है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है ना, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए, निकालिए सॉल्यूशन इसका। देखिएगा बोलता है एक खिलौना जो है वो एक शंक्वाकार है जो अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। जो अर्धगोला पर है, क्या है, अर्धगोला पर एक खिलौना खड़ा हुआ है। एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक जो शंकु के आकार का है एक खिलौना है। इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका, वो जो दिया हुआ है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ मान लिया ये इसका नाम O है, यहाँ ढक दीजिए इसे, है ना। इसका नाम O है तो O ये दीजिए ABC, है ना। ये OC जो है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ आपको दिया गया है क्वेश्चन में। बोलता है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, है ना। चूँकि ये शंकु का रेडियस और अर्धगोले का रेडियस तो दोनों एक ही है, चूँकि सेम है, देखें सेम है। तो अर्धगोले का भी रेडियस का 3.5 है और शंकु का भी रेडियस का 3.5 है। बोलता है खिलौना का जो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आप शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कीजिएगा, उसमें जोड़ दीजिएगा, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, मतलब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ शंकु का ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हमको चाहिए क्या, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे तो सिर्फ r दिया हुआ, l तो दिया नहीं है और इसका s भी मालूम नहीं है ना। और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका तो है लेकिन मेरे पास l नहीं है, तो सबसे पहले l निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है खिलौने की संपूर्ण जो ऊंचाई है वो आपको दिया गया है 15.5। खिलौने का जो संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ कितना, 15.5। और खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो h कहलाएगा शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु की ऊंचाई यही ना होता है। तो h प्लस कितना r मतलब यहाँ से यहाँ तक बराबर कितना दिया हुआ है, 15.5 दिया हुआ, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं आप किसी को। अब देखिए h जो है, h को जो को तो लिखेंगे, चूँकि h दिया नहीं है, r दिया हुआ 3.5, r दिया हुआ कितना 3.5 और ये 15.5। तो यहाँ से आप h निकालिएगा तो 15.5 माइनस कितना 3.5, 15.5 माइनस 3.5। तो h इज इक्वल कितना हो जाएगा, 15.5 में 3.5 चला गया तो कितना बच गया, 12। मतलब h बराबर कितना आ गया, 12। तो इसका जो शंकु की ऊंचाई कितना आ गया, शंकु की ऊंचाई कितना आ गया, ये h बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ठीक। चलिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ से L निकाल देंगे। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ से आप L निकालिए। तो L बराबर क्या होगा, चूँकि आप H निकाल चुके हैं, H यहाँ से मान लीजिए कि त्रिभुज AOC में ये तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो मेरे पास H निकल गया, मतलब H मतलब क्या, परपेंडिकुलर निकल गया, परपेंडिकुलर आ गया है, और ये क्या है, आधार है।
तो आधार भी ऑलरेडी दिया गया है, एच भी दिया हुआ, आर दिया हुआ, तो यहाँ से ये हाइपोटेनियस नहीं निकल जाएगा। हाइपोटेनियस मतलब कि एल है ना, जिसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मतलब कितना 12 का स्क्वायर, आर मतलब कितना 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25 तो 5 15 तो 17, 5 15 3 3 और 10 है ना, 5 12 1225 मतलब 12.25। 3.5 का जो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 12.25, और जब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 156.25 है ना, 156.25। अब इसका निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा 156.25 को निकालेंगे तो मेरे पास आ गया 12.5, कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास जो एल है वो एल जो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब मेरे पास एच नहीं था तो एच निकाल लिया, एल चाहिए, एल निकाल लिए है ना। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब इसका संपूर्ण पृष्ठफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठफल हम लोग जानते हैं कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठफल निकालेंगे वो क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। चलिए आप लोग, उम्मीद है कि इसको उतार लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और मैं आगे बना रहा हूँ इसको। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु का पृष्ठफल है ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठफल पाई आर है ना। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है क्या, हाँ तो क्या जा रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो कितना बचा यहाँ से एल प्लस 2 आर बचा है ना। यहाँ से पाई कॉमन आ रहा था, पाई आर मल्टीपल करेंगे तो पाई आर एल वही हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ से पाई आर क्या आया कॉमन आया है, तो यहाँ से कितना बचा एल बचा, यहाँ से कितना बचा 2 आर बचा। देखिए अब पाई का मान कितना होता है 22/7, रेडियस कितना था मेरे पास 3.5, रेडियस कितना था 3.5, और एल का मान निकाले हम लोग कितना 12.5, एल का मान कितना निकाले 12.5 प्लस 2 इंटू आर मतलब कितना 3.5, आर कितना निकाले 3.5। ठीक, अब देखिए आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बगल 1 और पॉइंट के बाद एक अंक था तो 1 0। ठीक है, यहाँ से भी पॉइंट हटा दीजिए, कितना होगा 10 हो जाएगा, यहाँ से भी हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये काटिए 2 5 10, फिर 5 7 का 35। ठीक, फिर यहाँ से 2 5 10 और 25 5 125। ठीक, फिर 7 5 35, 5 दूना 10 और 11 दूना 22, ये कट गया। यहाँ कितना बचा 11 है ना, और ये बच गया आपका 25/2 प्लस ये कितना हुआ 7 है ना। चलिए 11, ठीक है, और यहाँ से कितना हुआ 25 प्लस 7 दूना कितना 14/2। ठीक, अब देखिए 11 इंटू 25 7 4 कितना 29 10 39, 39/2। ठीक है, 11 इंटू ये कितना हो गया 19.5 ना, 19.5। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 11 5 55 के 5 भागे में 5, 11 9 99 और 5 कितना हुआ 104, 104 का 4 बाकी में 10, 11 का में 11 और 10 कितना 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठफल होगा है ना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बोलता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बोलता है एक ठोस है ना, वो अर्धगोले पर क्या है खड़ा है जो शंकु के आकार का है।
बोलता है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है ना। बोलता है अर्धगोला की ऊंचाई भी और शंकु की ऊंचाई क्या दोनों आपस में बराबर है, जो कितना है रेडियस 1 सेंटीमीटर है। बोलता है इस ठोस का आयतन निकालना है, पाई के पदों में व्यक्त करना है। मतलब आपका जो आंसर देना है वो पाई के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है, पाई के पदों में देना है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो ठोस है मेरे पास वो शंकु है, ठीक है। शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इसका जो रेडियस दिया गया है, शंकु का रेडियस और अर्धगोले का रेडियस दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ, r बराबर 1 सेंटीमीटर है ना। और इसका जो हाइट है आपका h बराबर भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर। बोला शंकु की ऊंचाई और रेडियस दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, रेडियस कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है क्या, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में है ना ज्ञात करना है। अब क्या करना है कि इस ठोस का आयतन निकालना आपको पाई के पदों में। तो देखिए ठोस का आयतन में ऊपर क्या है, शंकु है, नीचे क्या अर्धगोला है, तो दोनों का आयतन को क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, जो आएगा आंसर होगा। तो चलिए ठोस का आयतन निकाल दीजिए डायरेक्ट। ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h है ना। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो क्या क्या जा रहा है, 1/3 पाई r स्क्वायर जा रहा है ना। यहाँ कितना बच गया, इस h बच गया, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचा 2r बच गया, तो बच गया 2r बच गया है ना। चलिए 1/3 ठीक है इंटू पाई, r मतलब कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक। फिर h कितना 1 प्लस 2 इंटू r मतलब कितना 1। अब देखिए 1/3 इंटू कितना पाई है ना, पाई, और ये कितना हो गया 1 + 2 मतलब क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा पाई है ना। और क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में था, तो चूँकि आयतन हम लोग निकाल रहे हैं, कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। बोलता है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI है ना। ये ना जानते हम लोग, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। तो देखिए आपके पास वर्ग अंतराल दिया, क्लास इंटरवल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब FI लिखते हैं। तो क्लास इंटरवल कितना है मेरे पास 0 से 10, उसके बाद 10 से 20 है ना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये नहीं दिया 50 से 60, ठीक। 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 दिया हुआ, 8, फिर 10, 3 है ना, फिर 8 और ये 6, ठीक है। तो हमको माध्य निकालने के लिए सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI चाहिए है ना। तो सबसे पहले हमको XI निकालना होगा। यहाँ से XI जो होता है वो क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0 + 10/2 मतलब कितना 5 है ना। 20 और 10 30/2 मतलब 15, ठीक है। 30 20 50/2 मतलब 25, कितना का अंतर हो रहा है देख रहे हैं 5, उसके बाद फिर 15 बन गया, 10 10 का अंतर, 15 10 25, 25 और 10 कितना 35, 35 10 45 और 10 55, ठीक। उसके बाद क्या होता है FI XI ना, FI XI मतलब FI और XY मतलब 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 15 × 8 =
15 8 120, ठीक है। उसके बाद 25 7 10 कितना, 25 दें 250, 25 दें कितना 250, 35 दिया 5 दिया 15 5 में गए 3 3 9 और 1 10 105, 45 8 8 पे 40 के जीरो बाकी कितना है 4, 800 के 32 और 4 कितना 32 और 4 36, ठीक। 8 पे 40 के जीरो बाकी कितना है 4, ठीक है। और 800 के 32 और 4 36, गुना कीजिए 6 5 30 के जीरो बाकी कितना है 3, 6 5 30 और 3 33, है ना। तो इस तरह से सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। तो देखिएगा सिग्मा एफ आई कितना आ गया यहाँ पे, जोड़ेंगे इसको तो आप कितना लिखिएगा सिग्मा एफ आई को 8 5 13 और 10 23, 23 और 3 26, 26 26 और 8 कितना हुआ 34, 34 और 6 40, है ना। सिग्मा एफ आई कितना हो गया 40 और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना, सिग्मा एफ आई एक्स आई जो होगा वो कितना होगा ऐड करने के बाद 5 और 5 10 के जीरो बाकी में 1, है ना। 3 और 1 4 और 6 10, 10 5 15, 15 2 17 और 2 19, 19 को 9 बाकी में 1, 4 और 3 7 और 1 8 2 10 और 1 11, है ना। कितना आ गया 1190, ठीक। तो हम लोग को माध्य निकालना है यहाँ से, तो अब माध्य निकालिए यहाँ से। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, है ना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1190, 1190 और सिग्मा एफ आई कितना है 40, ये से कैंसिल हो गया तो 119/4 भाग कीजिए इसको, 4 दूना 8, है ना, 3 4 8 4 9 36, ठीक है, 4 9 36, 9 में 6 गया 3, ठीक है। 1190 था, भागा कितना से करना हम लोग 4 से, है ना। तो 4 दूना 8, है ना, 11 में 8 गया 3, 9 बचा यहाँ से, 4 9 36, 9 में 6 गया 3, ये काट कोट पॉइंट उतरा, ठीक। 4 7 28, ठीक है, 4 5 20, 29.75 कितना आ गया 29.75, है ना। तो इस तरह से आपका जो माध्य है वो 29.75। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये इस सेट का मतलब लास्ट क्वेश्चन है ना। बोलता है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए माध्यिका और माध्यक जब बोलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बल्कि देखिए माध्यिका को ही माध्यक बोला जाता है। किसी किसी किताब में आपको माध्यक मिलेगा, किसी किसी किताब में आपको माध्यिका मिलेगा। एग्जाम में आपका माध्यिका आएगा तो आप माध्यक का वही फार्मूला लगाइएगा। माध्यक का फार्मूला क्या होता है L + n/2 - CF/F × H, है ना। तो माध्यिका बोलेगा तो आप घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका आपको निकालना है जिसमें वर्ग अंतराल दिया 10 से 25, 25 से 40, है ना, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये बारंबारता इसका दिया हुआ है। चलिए देखिएगा तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसके बाद क्या होता है एफ दिया हुआ है ना। क्लास इंटरवल कितना है 10 से 25, ठीक, फिर 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, है ना। ये चीज़ आपको दिया क्लास इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया 2 3 7 6 6 6, है ना। ये चीज़ आपको दिया है ना। तो आपको माध्यिका निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको L चाहिए, F चाहिए, H चाहिए, CF चाहिए, है ना, ये सब चाहिए आपको। तो आप यहाँ से कैसे पता चलेंगे मतलब पता लगाएंगे कि CF कैसे निकालते हैं, F कैसे निकालते हैं, L कैसे निकालते हैं, H कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया गया था। आप चलिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, है ना। तो CF कैसे निकालते हैं, ये जो 2 है तो 2 को ज्यों को तो लिख दीजिए। फिर अब क्या कीजिए 2 जो है इसको बारी बारी से क्या कीजिए जोड़ते जाइए। तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, है ना, 24 से 30। अब देखते हैं, अब जो मेरे पास यहाँ पे समेशन ऑफ f है, समेशन ऑफ f जो है वो मेरे पास n/2 के बराबर है, n/2 के बराबर है। 3 2 5 मतलब 3 2 5 और 7 12, 12 6 18 6 24 और 36, है ना। कितना आ गया ये 30 आ गया। मतलब जो n/2 जो मेरे पास दिया हुआ है, मतलब जो इसको जोड़ने पे कितना आया है 30 आया है, ठीक है।
अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n/2। क्या निकालिएगा? n/2 है ना, क्योंकि n/2 जो है n/2 n मतलब 30/2 भाग के रहेंगे तो कितना आ गया 15, और हमको n/2 फार्मूला में चाहिए ऑलरेडी है ना। तो देखो n/2 कितना आ गया, क्योंकि ये n होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं n बोलते हैं। समेशन ऑफ f को क्या बोलते हैं n बराबर कितना दिया वो 30। तो हम सबसे पहले निकालेंगे n/2, तो n मतलब क्या 30, तो 30/2 मतलब कितना 15। आप देखेंगे आप CF में देखिए ओरिजिनल CF कौन बनेगा, तो ओरिजिनल CF के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो n/2 होता है n/2 कितना निकला 15, और ये 15 से जस्ट बड़ा CF में देखेंगे 15 से जस्ट बड़ा कौन है, तो 15 से जस्ट बड़ा तो 18 है, 15 से जस्ट बड़ा कौन है 18। तो देखिए कितना नंबर पर आ रहा है 1 2 3 चौथा नंबर पर आ रहा है। आगे इसमें F में आइए 1 2 3 4 है ना, देखिए 6 पे आ रहा है 4 है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे F बोल देंगे है ना। तो 1 2 3 चौथा नंबर पे है ना, इसका जो निम्न सीमा होता है ये क्या कहलाता है L, मतलब L बराबर कितना 55, और इसके ऊपर वाला इसके ऊपर से सीधा जाएंगे तो यही आपका ओरिजिनल CF बनता है, यही आपका ओरिजिनल CF बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ सब चीज़ आ गया, देखिए CF इसको 12 आ गया, F बराबर 6 आया है और L बराबर 55 आया है, ठीक। तो देखो L बराबर मेरे पास कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। CF बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक, और F बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और H बराबर कितना आ गया H इसका वर्ग अंतराल को बोलते हैं। 10 से 25 तो अंतर कितना आ रहा है, देखिए 25 10 और 15 25 है ना, तो 15 अंतर है, मतलब H बराबर कितना 15। अब यहाँ से माध्यक निकालिए, माध्यिका इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H है ना। L का मान कितना था 55 था, 55 लिख दिए, प्लस n/2 कितना है 15 लिख दिए है ना। L कितना था 55 था, 55 लिख दिए, प्लस n/2 कितना है 15 लिखे, फिर माइनस CF कितना था CF कितना था 12 बटा F कितना है 6 है, तो 6 लिखें, और H कितना है H है आपका 15, ठीक। कोई दिक्कत? इधर जगह नहीं हो रहा है इसीलिए मैं ऊपर बना दे रहा हूँ है ना। तो देखिएगा ये 55 का 55 लिखेंगे, फिर प्लस 15 में 12 गया कितना बचा 3 बचा, 15 में 12 गया कितना बचा 3 बटा 6 इंटू कितना ये 15, काटिए 2 3 6 5 3 15 है ना, और 55 प्लस 5 3 15 बटे कितना 2, 55 प्लस भागा करेंगे कितना होगा 2 से 14 7.5 ना, 7.5 इसको जोड़ दीजिए कितना होगा 62.5 ना, 62.5। तो इस तरह से आपका जो माध्यिका हुआ वो 62.5 है ना। इस टाइप से कितना क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ, और ये इस तरह से ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें है ना। थैंक यू।